ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रोस इकोनॉमिक्स आर द two main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word. Actually, the term micro, okay, micro normally किधर से derive हुआ फिर from the Greek word, मतलब किधर से derive हुआ from the Greek word से derive हुआ, okay, micros, okay, which means small. मतलब देखो micro मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास है जो ग्रीक वर्ड के इधर से आया एंड इसका मीनिंग क्या हो गया माइक्रोस, मतलब ग्रीक वर्ड में मतलब क्या हो गया माइक्रोस, विच मीन्स नॉर्मली क्या हो रहा है तुम्हारे पास इधर स्मॉल, मतलब स्मॉल आर अ मिलियनियर पार्ट, मतलब एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट। फॉर एग्जांपल अपने बॉडी के टिश्यू के अंदर नॉर्मली एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट जो पार्टिकल बोलते हो, ओके, उसे मिलियन पार्ट करके अपन बोल सकते हो, ओके। द टर्म माइक्रो, ओके, द टर्म माइक्रो मतलब माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ओके, माइक्रोस किसमें से आया, माइक्रोस आया, विच मीन्स लार्ज। इसका मतलब क्या होता है, लार्ज टर्म्स में से, मतलब लार्ज थिंग्स के बारे में स्टडी करने वाला। दिस टर्म्स वेर coined by Norwegian economist Ragnar Frisch's of Oslo University in 1933। मतलब नॉर्मली 1933 के अंदर नॉर्मली ये दोनों को बाइफरकेशन किया। द मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक, ओके, नॉर्मली क्या हो गया, एक माइक्रो इकोनॉमिक है। माइक्रो मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल के बारे में जो स्टडी करना। माइक्रो मतलब क्या होता है, जो इंडिविजुअल थिंग्स के बारे में स्टडी करना। एंड माइक्रो मतलब क्या हो गया, जो माइक्रो मतलब ऐसा होता है जो लार्ज क्वांटिटी के बारे में जो स्टडी करना, ओके, लार्ज क्वांटिटी के बारे में जो स्टडी करना उसे क्या करके बोलते हैं, माइक्रो करके अपन बोल सकते हैं, ओके। देन जस्ट मिनट मैरियस, देन अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं अपने पास फिर। सो इसके अंदर ऐसा बता रहे हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोल रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग्स, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग्स के बारे में अपन नॉर्मली क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले। माइक्रो इकोनॉमिक दस डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक। नेशनल इकोनॉमिक के अंदर स्मॉलेस्ट पार्ट को साथ डीलिंग कर। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलो तो क्या होता है, उसके अंदर सभी कंपनीज को मिलाया तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनता है ना। उसमें से एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में स्टडी करेगा। अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में स्टडी करेगा तो उसको बोलते हैं अपन माइक्रो इकोनॉमिक करके अपन बोल सकते हैं। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन, ओके, मतलब ये क्या किसके बारे में स्टडी करेगा, इकोनॉमिक एक्शंस के बारे में, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के बारे में, एंड यूनिट सच एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में उनका बिहेवियर क्या है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है, और ये फर्म, बोलो तो क्या हो गया, कंपनी, एंड द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइसिंग के बारे में एंड फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ओके। अभी फॉर एग्जांपल में एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने के लिए जो जो फैक्टर्स जरूरत होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 फैक्टर्स नॉर्मली बेसिकली एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरत होते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। समय माना लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, मतलब ये जो 4 फैक्टर्स क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसके ऊपर प्राइसिंग का क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करने में अपने को माइक्रो इकोनॉमिक नॉर्मली क्या होता है फिर यूज होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक का कुछ डेफिनेशन दे दिया उसमें से, देखो the definition of microeconomics, okay, you have already studied some important definitions of microeconomics, let us review। मतलब उसमें से कुछ अपने को इकोनॉमिक्स के बारे अंदर अपन नॉर्मली कैसे इसके प्रीवियस सिलेबस में अपन देख चुका है, तो उसमें से कुछ डेफिनेशंस के बारे में बता रहे हैं। मॉर्स डॉक का बता रहे हैं अपने पास है, मॉर्स डॉक के बारे में क्या बता रहे हैं, द माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑन अ फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब माइक्रो इकोनॉमी मतलब क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक मतलब ऐसा होता है जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलो तो क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं उसे बोल दिया इकोनॉमिक, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक करके बोल रहे हैं, ओके। इधर माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर नॉर्मली कैसे कुछ द फॉलोइंग चार्ट है कुछ दिया अपने पास है, इसके अंदर क्या क्या चीज के बारे में अपने को स्टडी करने के लिए मिल रहा है। सेकंड डेफिनेशन अपने को उतना जरूरत नहीं है। सो द फॉलोइंग चार्ट गिव्स ऑन अ आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में। स्कोप्स मतलब क्या क्या स्कोप्स है, फॉर एग्जांपल theory ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में, theory ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के बारे में, theory ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में। अभी देखो theory ऑफ
प्रोडक्ट प्राइसिंग। तेरे प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर मतलब क्या होता है, अगर एक प्रोडक्ट को मुझे सेट करना है, फिक्स करना है, तो उसमें से क्या क्या चीज को मुझे कंसिडर करना है। मतलब देखो, एक प्रोडक्ट को जब प्राइसिंग फिक्स करते समय मुझे क्या करना पड़ता है, मार्केट के अंदर डिमांड कितना है और उसकी सप्लाई कितना छीन है, मतलब सप्लाई कितने लेवल पे हो रहे हैं। ओके, सप्लाई जो है कितने लेवल पे हो रहे हैं, तो उनके बारे में अपने को नॉर्मली क्या करना पड़ता है, फिर स्टडी करना पड़ता है। समय में आ रहे हैं, क्या करना पड़ता है, अपने को स्टडी करना पड़ता है। मतलब डिमांड के हिसाब से क्या होता है, प्राइसिंग होता है, और सप्लाई के हिसाब से क्या होता है, प्राइसिंग होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के बारे में अगर देखना है, अभी वैक्सीनेशन के लिए कैसा ज्यादा से ज्यादा मार्केट में डिमांड है, तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस भी कैसा रहता है, हाई लेवल पे रहता है। मतलब एक रेडमी सेरोवल करके का वैक्सीन है, उसका 4,000 का कुछ दाम बता रहे हैं। ओके, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है। ओके, और सेम एज इट इज नॉर्मली कौन सा है, फिर तेरिया फैक्टर प्राइसिंग। तेरिया फैक्टर प्राइसिंग के अंदर कौन सा, रेंट कितना अप्लाई कर रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, वेजेस कितना चार्ज हो रहे हैं, और कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, और साथ में इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना मिल रहा है। ये भी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर अपने को देखना पड़ता है। अभी रेंट बोलो तो क्या हो गया, लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मेन फैक्टर कौन सा हो गया, लैंड हो गया। फिर लैंड के लिए कितना अपने को रेंट चार्ज करना है, लेबर को कितना वेजेस पे करना है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट कितना कलेक्ट करना है, ऐसे जो फैक्टर्स के बारे में। और प्रॉफिट, इंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, बराबर ना। तो ऐसे फैक्टर्स के बारे में क्या करते हैं, फिर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं। और साथ में theory ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, कौन सा बोल रहे इधर, theory ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। theory ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बोलो तो क्या होता है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब कितने लेवल पे प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, एंड एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, कंजम्पशन कितने लेवल पे हो रहा है, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब टोटल में जो प्रोडक्ट बना रहे हो, ओके, उस प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट के अंदर, ओके, सोसाइटी के अंदर कितना यूजफुलनेस है, ओके, उनके बारे में नॉर्मली क्या करते हैं, फिर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। ओके, और साथ में इसमें नॉर्मल अपने पास क्या रही है, कुछ पॉइंट्स बता रहे, की पॉइंट्स अपन वन बाय वन देखते हैं। अभी देखो, तेरे प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर, ओके, द price of an individual commodity is determined by market forces of a demand और सप्लाई में जो बताया। ओके, मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग फिक्स करते हैं, किसके बेसिस के ऊपर, एक डिमांड के ऊपर और एक सप्लाई के ऊपर। ओके, द इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। पहला इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, सप्लाई एनालिसिस के ऊपर, मतलब मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड बिहेवियर, मतलब नॉर्मली एक कस्टमर का और साथ में जो सप्लायर है, मतलब प्रोड्यूसर है, दोनों का बिहेवियर को स्टडी करता है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट कौन सा दिया अपने पास है, theory ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और कौन सा बोल रहे इधर, theory ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इन अ माइक्रो इकोनॉमिक, द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द entrepreneurs are the factors that contribute, okay, are the factors that contribute to the production purpose। ओके, प्रोडक्शन पर्पस के लिए लैंड को कितना यूज किया, लेबर को कितना यूज किया, कैपिटल को कितना यूज किया, और साथ में इंटरप्रेन्योर कितना मेहनत किया, वो सारी चीज को कंसिडर करके माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स रिवार्ड्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक क्या करेगा, किसको कितने रिवार्ड्स देना है वो डिसीजन देते हैं। मतलब लैंड को रेंट कितना देना है, लेबर को वेजेस कितना देना है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना देना है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। ओके, देन देखो इधर नेक्स्ट क्या बता रहे थे, theory ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। नेक्स्ट क्या बता रहे अपने पास है, theory ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अभी देखो, theory ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बोलो तो क्या होता है, theory ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली, ओके, आइडियल्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओके, एलोकेशन ऑफ एफिशिएंसी, मतलब देखो इधर क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे, जितना ज्यादा यूज कर लो। ओके, efficiency मतलब speed increase, okay, in the allocation of resources is attained when it is the result in maximization of satisfaction, okay, of a people, of the people। मतलब of the people बोलो तो क्या होते हैं, जितने भी, ओके, जितने भी पीपल हैं, अगर मैं एक प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, उस प्रोडक्ट के थ्रू कौन कौन लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हो गए। ओके, उनके बारे में बता रहे हैं। देखो, economic efficiency involves three efficiency। first efficiency in production। first क्या बता रहे अपने पास है, efficiency in production। efficiency in production means producing maximum possible amount of goods। फर्स्ट अपने को नॉर्मली क्या करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, प्रोडक्शन करो, एंड गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन। नेक्स्ट क्या बता रहे अपने पास है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन।
मतलब पहला फैक्टर कौन सा, प्रोडक्शन के अंदर, मतलब जितना ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब जितने भी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन करके बोलते हैं। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब देखो, जो गुड्स को कंजम्पशन करते समय जितने भी लोग नॉर्मली सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी ना कंजम्पशन। अगर फॉर एग्जांपल पूरी सोसाइटी, अभी फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोरोना के वायरस की जो वैक्सीन आया, ओके, कोरोना का वैक्सीन आया, तो ये क्या होना चाहिए, एक दो को हुआ तो चलेगा कि कंजम्पशन करने पर, नहीं, मतलब पूरी सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपने पास है, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं अपने पास है, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर ऑलमोस्ट, ओके, आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। मोस्ट डिजायर्ड बोलो तो उनकी इच्छा है, मतलब उसे नॉर्मली क्या करना है, सबको मतलब रिक्वायरमेंट है। ओके, द माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसी आर अचीव्ड। दस द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इट मेनली कन्फाइंड टू प्राइस थ्योरी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक कैसा है, प्राइस थ्योरी करके बोल सकते हैं, एंड रिसोर्सेस एलोकेशन। ओके, मतलब इसको माइक्रो इकोनॉमिक को क्या करके बोलते हैं, मेनली प्राइस थ्योरी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए अपन यूज करते हैं। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटेड टू द होल इकोनॉमिक। ओके, मतलब पूरे इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करते हैं क्या, नहीं स्टडी करते, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट। और साथ में ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, एंड पॉवर्टी के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, एंड थ्योरी ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं अपने पास है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ के बारे में स्टडी नहीं करते, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में स्टडी नहीं करते, मॉनिटर एंड फिजिकल पॉलिसीज, मतलब जो गवर्नमेंट ने जो कुछ भी वेरियस पॉलिसीज बनाते देखो पीपल, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो ऐसी चीज के बारे में स्टडी नहीं करते। बियॉन्ड दिस लिमिट द माइक ऑफ इकोनॉमिक, ओके, क्या बोल रहे हैं, बियॉन्ड दिस लिमिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ओके, सो इसका फ्यूचर्स बता रहे हैं। सो फ्यूचर्स टोटल अपने पास नॉर्मली कितना दिया, फिर 8 फ्यूचर्स दिया, वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखो, द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक क्या करते हैं, मैं आपको बताएं, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक economic is the study of the behavior of a small individual economic unit like individual firm, individual price, individual households के बारे में स्टडी करते हैं। एंड इट इज नॉट प्योरली क्या करके बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक के तो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना रखना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कितना फिक्स करना है, एज वेल एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज अ प्राइस थ्योरी। मतलब इसके लिए से क्या करके बोल रहे हैं अपन, प्राइस थ्योरी करके बोल रहे हैं। ओके, पार्शियल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्या अपने पास दिया फ्यूचर में, पार्शियल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जिधर नॉर्मली टू फैक्टर्स, ओके, एक प्लेस में इंटरैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल प्राइस एज वेल एज द डिमांड। ओके, डिमांड, ओके, मैं क्या करके बोला, प्राइस एज वेल एज डिमांड, फॉर एग्जांपल सप्लाई एंड डिमांड करके बोल सकते हैं। एक प्लेस में इंटरसेक्ट होते हैं एक ग्राफ के अंदर, उसे इक्विलिब्रियम करके बोलते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर मैं आगे एकदम क्लियरली आपको समझाऊंगा मैं। द इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच analyzes equilibrium portion of the individual economic unit and individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It associates an individual units from other factor, other force and study the equilibrium independently. मतलब हर एक चीज को इंडिविजुअली मतलब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है, उसके हिसाब से सप्लाई कितना है, उसकी प्राइसिंग कितना है, ऐसे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या बता रहा है अपने पास है, फोर्थ वन, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक जो है एक्चुअली फिजिकली एप्लीकेबल नहीं होता है, ये टोटली फुल ऑफ क्या करें कि किसके ऊपर, अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, द माइक्रो इकोनॉमिक begins with the fundamental assumptions, other things remains constant, other things remains constant बोलो तो क्या होते हैं, such as okay, परफेक्ट कंपटीशन, पॉलिसीज के बारे में, प्योर
कैपिटलिज्म के बारे में, फुल एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में एक्सेट्रा, दिस अजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल। अभी देखो प्योर कैपिटलिज्म अपने इंडिया में तो है ही नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है क्या इंडिया में तो नहीं है। अभी ऐसे जो अजम्पशन, जो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के ऊपर नॉर्मलाइजेशन माइक्रो इकोनॉमिक जो है डिपेंड है। ओके, एंड साथ में ये मेथड जो है इट इज अ स्लाइसिंग मेथड करके बोल सकते हैं। इसे क्या करके बोल लो मैंने, स्लाइसिंग मेथड। क्यों स्लाइसिंग करके बोल रहे हैं, एक बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को एकदम स्मॉलर पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिविजन करके स्टडी कर, स्मॉलर पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवीजन करके स्टडी कर रहे हैं। ओके, देखो इधर बता रहे हैं द माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट और डिवाइड्स द होल इकोनॉमिक इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब क्या कर रहे हैं, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स के फॉर्म में डिवीजन करके देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल, मतलब हर एक यूनिट को सेपरेटली स्टडी कर। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, ओके, आउट ऑफ द नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम में से मतलब एक स्मॉल एक इंडिविजुअल पर्सन का इनकम को स्टडी कर रहे हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, पूरी डिमांड में से एक पर्टिकुलर पर्सन का डिमांड के बारे में स्टडी करना। ओके, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। देन नेक्स्ट दिया अपने पास है यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल करके बोल दे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। देखो मार्जिनलिज्म के बारे में बता रहे, ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। फिर मार्जिनलिज्म मतलब क्या होता है, द टर्म मार्जिनल, इसका मीनिंग बता, मार्जिनल का मीनिंग बता रहे, इसकी मीनिंग बता रहे मार्जिनल का। एक मिनट, ओके, मार्जिनल का मीनिंग बता रहे। द मार्जिनल मतलब क्या हो गया, मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल। ओके, क्या बोल रहे हैं, चेंज ब्रॉट इन टोटल by additional unit. Okay, the marginal analysis helps to study the variable through the changes producer and consumer takes economic decision using this principle. marginal मतलब क्या होता है, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी के बारे में तो तुम लोग को 11 में स्टडी किया। जब अगर नॉर्मली मैं एक ग्लास ऑफ वाटर को जब कंज्यूम करते समय उसके अंदर 5 यूनिट्स को मैं यूटिलिटी डिराइव किया, जब सेकंड क्लास को डिराइव करते समय कितना यूनिट सेटिस्फेक्शन डिराइव किया, 5, मतलब दोनों को मिलाने पर टोटल में क्या हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, मतलब इसे बोलते हैं अपन मार्जिन। क्या बोलते हैं इसे, मार्जिनल। ओके, एंड ये हर एक मतलब क्या होता है, मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी वेरियस वेरिएबल्स थ्रू द चेंजेस। ओके, जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं इन द प्रोड्यूसर के इधर, कंज्यूमर के इधर, टेक्स इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। मतलब अगर देखो ज्यादा जब कोई प्रोडक्ट अगर अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, कंज्यूमर उसे फेवरेबल नहीं करते परचेस करने के लिए, क्यों, क्योंकि भाई उनकी बिहेवियर चेंज हुआ, प्रोड्यूसर का बिहेवियर चेंज हुआ, सो वो उनके बारे में स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट कौन सा 7.1 एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, और साथ में मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या है उनके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ओके, डिफरेंट मार्केट्स ऑफ स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोनोपोली सिंगल मार्केट के बारे में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मतलब ये सब ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, ये मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, इनके बारे में एकदम डिटेल में एक लेक्चर लेता हूँ मैंने। ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में अपन बता सकते हो। ओके, मोनोपोली फिलहाल तो मैं मोनोपोली के बारे में बता रहा हूँ। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर करके बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सिंगल सेलर। और बाकी जो है मैं आपको एक टॉपिक लेगा, एक लेक्चर लेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में, एकदम डिटेल में मैं एक्सप्लेन करके देगा। देन उसके बाद क्या वो बोल रहे हैं, इधर लिमिटेड स्कोप। ऑब्वियसली ये लिमिटेड स्कोप, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब होता है लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट, मतलब ओनली इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करें। इट डज नॉट डील्स विद द नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही है ना, पूरे इकोनॉमिक की प्रॉब्लम के बारे में स्टडी कर रहे हैं क्या, पूरे कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी कर रहे हैं क्या, नहीं। सच एज इन्फ्लेशन, फॉर एग्जांपल नेशनल की प्रॉब्लम कौन सा रहता है, इन्फ्लेशन के बारे में, डिप्लेशन के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, प्राइसेस बढ़ना, डिप्लेशन बोलो तो प्राइसेस घटना, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के बारे में स्टडी करना, एंड पॉवर्टी के बारे में, जो मतलब गरीबी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इनके बारे में स्टडी करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं करते हैं। समझ में आ रहे हैं। सो आज मैं आपको फ्यूचर्स और स्कोप्स बढ़ाया मैंने, और ये दोनों लर्न करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। और कल के सेशन के अंदर मैंने क्या करने वाला हूँ, आगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा। ओके,
माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन आफ्टर वी गो फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक। समय हमारे इधर मैं लेक्चर को स्टॉप करूँ।